बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंसाफ के हवाले से एक वाकया बयान करेंगे। दो नौजवान सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की महफिल में दाखिल हुए। महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं कि या उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये है वो शख्स। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूछते हैं कि इसने क्या किया है। उन्होंने कहा कि इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। और फिर सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं कि क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है। वो कहता है, जी हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे इनके बाप का कत्ल हो गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूछते हैं कि किस तरह कत्ल किया। वो कहने लगता है कि या उमर, इनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया लेकिन बाज नहीं आया। मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर पर लगा और वो मौके पर ही मर गया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, तो फिर तो तुम्हें क़सास देना पड़ेगा और फैसला भी अटल है जिस पर किसी बहसो मबहसे की कोई गुंजाइश नहीं है। उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया, न ही ये पूछा गया कि इसका ताल्लुक किस कदर शरीफ खानदान से है। न ही ये पूछने की जरूरत महसूस की गई कि उसका ताल्लुक किस मोअज़्ज़ज़ कबीले से है, माशरे में क्या रुतबा है, क्या मकाम है। इन सब बातों को भुलाकर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अगर मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर पर कोई भी असरअंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत के निफाज के मामले में उमर को रोक सकता है। खुदा के सामने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से खड़ा हो, उससे भी वही किया जाएगा। वो शख्स कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, इसके नाम पर जिसके हुक्म से ये जमीन और आसमान खड़े हैं, मुझे वापस अपने बीवी बच्चों के पास भेज दीजिए ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है। उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर कहते हैं कि कौन तेरी जमानत देगा कि उस सहरा में जाकर वापस आ जाएगा। मजमे में एक खामोशी छा जाती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका नाम तक जानता हो और उसकी जमानत दे सके। ये किसी ऊंट के सौदे की जमानत का मामला नहीं है। इधर तो एक गर्दन की जमानत देने की बात है जिससे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह की शरीयत के निफाज के मामले में उमर से एहतराज करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए खड़ा कर दिया जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारिशी बनने के लिए सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी छा गई। इस सूरत हाल से खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मुतासिर हैं, क्योंकि उस शख्स की हालत ने सबको हैरत में डाल रखा है। क्या उस शख्स को वाकई क़सास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाए, या फिर इसको बगैर जमानत के वापस जाने दिया जाए और अगर वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा हो जाएगा। खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर इल्तिजा भरी नजरों से नौजवानों को देखते हैं और कहते हैं कि मुआफ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिसने हमारे बाप को कत्ल किया हम उसे नहीं छोड़ेंगे, ये हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर झिझक के सुना देते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछते हैं कि है कोई शख्स जो इस शख्स की जमानत दे। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने भरपूर जज्बात के साथ खड़े होकर कहते हैं कि मैं जमानत देता हूं इस शख्स की। सैयदना उमर कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि चाहे मुझे ही क्यों ना कत्ल कर दिया जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि अबू ज़र, इसे जानते हो?
हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नहीं जानता। हजरत उमर कहने लगे, तो फिर किस तरह जमानत दे रहे हो? हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अबू जर देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तुम्हारी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। अबू जर गफ्फारी अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। हजरत अबू जर गफ्फारी तशरीफ लाते हैं और आकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। सैयदना उमर सवाल करते हैं कि वो आदमी कहाँ है? हजरत अबू जर गफ्फारी मुख्तसरन जवाब देते हैं, मुझे कुछ नहीं पता या अमीरुल मोमिनीन। हजरत अबू जर गफ्फारी आसमान की तरफ देखते हैं जहां डूबने वाला सूरज आज मामूल से ज्यादा तेजी में दिखाई दे रहा है। महफिल में हू का आलम है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू जर सैयदना उमर के दिल में बसते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगे तो उमर देर ना करें, लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजावरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, न ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। कातिल नहीं आता तो जामिन की गर्दन जाती नजर आ रही है। मगरिब से चंद लम्हात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह से अल्लाह अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमे वाले भी अल्लाह अकबर का एक भरपूर नारा लगाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ शख्स, अगर तू लौट कर ना आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही कोई तेरा घर जानता है और ना ही कोई तेरा अता पता जानता है। वो शख्स कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात उस जात की है जो सबके जाहिर पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूं अपने बच्चों को परिंदों के चूजों की तरह सहराओं में तन्हा छोड़कर, जिधर न दरख्त का साया है और न ही पानी का नामो निशान है, कत्ल कर दिए जाने के लिए मैं हाजिर हूं। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों में वादों का ईफा उठ गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू जर गफ्फारी की तरफ रुख करके पूछते हैं, अबू जर, तूने किस बिना पर इस शख्स की जमानत दी थी? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और फिर इन 2 नौजवानों से पूछा कि तुम क्या कहते हो? अब नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इस शख्स की सदाकत की वजह से इसे मुआफ करते हैं। इस बात का डर है कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों में से अफू दरगुजर ही उठा लिया गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाहु अकबर पुकारते हैं और आंसू उनकी दाढ़ी को तर करके नीचे गिर रहे हैं। ऐ नौजवानों, तुम्हारे अफू दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। हजरत अबू जर गफ्फारी, तुझे इस शख्स की मुसीबत पर मदद पर जज़ाए खैर दे और ऐ शख्स, अल्लाह तुझे इस वफाए अहदो सदाकत पर जज़ाए खैर दे और अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदलो रहमदली पर जज़ाए खैर दे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।